हार्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर्स के बीच में एक गेट लगा रहता है जिसे वैल्व कहते हैं। इसी हार्ट से 2 बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा जुड़ी रहती है। आर्टा से ब्लड पूरे शरीर भर में फैलता है। हार्ट पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को फैलाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फेफड़ों की तरफ जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर वापस आता है हार्ट में ताकि आर्टा के थ्रू पंप होकर पूरे शरीर भर में ब्लड को फैला सके। इन दोनों ब्लड वेसल्स के बीच में भी एक गेट लगा रहता है, ये भी वैल्व ही होता है। एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, हार्ट में इस ऊपर वाले चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर नीचे वाले इस वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। पर ध्यान रखिए, इन दोनों चैम्बर्स के बीच में एक गेट लगा रहता है जो कि वैल्व ही होता है। इसे ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं। देखिए, ये जो पर्टिकुलर वैल्व है इसमें 3 पल्ले लगे रहते हैं, इसीलिए इसे ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं। कस्प का मतलब ये जो पल्ला है गेट का वही होता है। ये बात मैं आपको देसी भाषा में समझा दे रहा हूँ, पर इसे पल्ला नहीं कहते हैं, इसे कस्प ही कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसे ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं। ये वैल्व कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के कॉर्ड के सपोर्ट से नीचे मसल्स से जुड़े रहते हैं। देखिए, फिर यहाँ से ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी में जाता है जहाँ पर भी 3 कस्प वाले वैल्व लगे रहते हैं। यहाँ से ब्लड जाता है सीधे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर फेफड़ों से लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब देखिए, जब लेफ्ट एट्रियम से नीचे इस लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड आता है तो वहाँ पर एक बाइकस्पिड वैल्व लगा रहता है जिसे मिट्रल वैल्व भी कहते हैं। इसके खुलने के बाद ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर इस लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है इस वेंट्रिकल में, जहाँ से पंप होकर ब्लड आर्टा के थ्रू पूरे शरीर भर में फैल जाता है। ये वैल्व दरअसल ब्लड के मूवमेंट को हमेशा एक ही दिशा में बनाए रखते हैं जिससे ब्लड बैकफ्लो करके वापस ना जा सके। अगर ये वैल्व किसी भी तरीके से खराब हो गए तो व्यक्ति को गंभीर समस्या जैसे हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है और भी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये वैल्व में समस्या आती कैसे है। देखिए, एक शब्द है स्टेनोसिस। मेडिकल में स्टेनोसिस टर्म का प्रयोग तब होता है जब किसी हॉलो पैसेज वे में स्पेस नैरो हो जाए, मतलब जब कोई भी पैसेज नैरो हो जाए और लिक्विड या जो भी चीज़ उस पैसेज वे से पास होती है उसका आना जाना ही कठिन हो जाए। देखिए, जब ये हार्ट में मौजूद वैल्व का रास्ता नैरो हो जाए, इतना छोटा हो जाए लगभग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कम, तब ब्लड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है क्योंकि हार्ट पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप ही नहीं कर पाता है। जितनी शरीर को ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में सांस लेने में समस्या होने लगती है, सीने में दर्द होना, हाथ पाँव का फूल जाना, उसमें ब्लड का पूल हो जाना, पाल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट का तेज हो जाना, ये सब देखने को मिलता है। इसका जो मेजर कारण है वो होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो कि एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। हार्ट वैल्व में ही किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए जिसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। किडनी डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या जन्म के समय से ही किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होना। बड़ी उम्र के लोगों में दरअसल क्या होता है कि इनके हार्ट वैल्व पर कैल्शियम का डिपोजिशन चालू हो जाता है जो इन वैल्व को डैमेज कर देता है। तभी व्यक्ति में स्टेनोसिस देखने को मिलता है, खासतौर पर बूढ़ों में। वैसे इन चारों वैल्व्स में से किसी में भी ये स्टेनोसिस हो सकता है, पर आर्टिक वैल्व में ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि आर्टिक वैल्व को कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ता है शरीर भर में ब्लड को पहुंचाने के लिए। हार्ट वैल्व की एक और कंडीशन है जिसे हार्ट वैल्व रीगर्जिटेशन कहते हैं। इसमें हार्ट वैल्व इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वैल्व ढंग से बंद ही नहीं हो पाते हैं और ब्लड अब बैकफ्लो करके लीक करने लगता है। इसमें भी सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लड का पूल होना हाथ पाँव में, चक्कर खा के बेहोश हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। और इसका कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, मार्फान सिंड्रोम हो सकता है, वैल्व का प्रोलैप्स हो जाना या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये सब हो सकता है। वैसे ये चारों वैल्व्स में से किसी में भी हो सकता है, पर मिट्रल वाल्व जिसे बाइकस्पिड वैल्व भी कहते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा होना देखा जाता है। इसी तरीके से हार्ट वैल्व में एक और कंडीशन है, हार्ट वैल्व एट्रिसिया, जिसमें क्या होता है हार्ट वैल्व ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाते हैं, या तो एब्सेंस रहते हैं, होते ही नहीं हैं, या फिर अबनॉर्मल तरीके से डेवलप हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, एनवायरनमेंट या गलत लाइफस्टाइल या जेनेटिक्स, इन सब चीज़ों से होता है।
हार्ट वेल्व के किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं? इसे ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम या कार्डियाक कैथीटराइजेशन से इसे डायग्नोस करते हैं और इसका कारण जानने पर ही इन कंडीशंस का इलाज हो पाता है।